मेरे गार्डन में ना गौतम बुद्धा देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मैंने दो रखे, एक बड़े और एक छोटा सा रखा है। बहुत क्यूट लग रहा है वो, देखो छोटा सा। और एक चीज़ बता दी, एक मिनट। ये देखो कैसे हंस रहा है, देखो क्यूटी पाई। और ये दूसरा देखो ये देखो कैसा हंस रहा है और ये तीसरा देखो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना मैंने तो इसको, यानी ये चीज़ मैंने, ये जब मैंने देखे थे ना तो मैंने तुरंत ले लिए थे, मुझे बहुत पसंद आए थे। और ये मेरे डॉगी देखो, भौ 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 ये देखो मेरा वेलकम करने वाला बुद्धा। हे गाइस, कैसे गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो चलो, दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं शावर लेके रेडी हो चुकी हूँ और बस अभी स्टार्ट करते हैं काम काज कि अभी देखते हैं क्या करेंगे दिन भर में। और आज तो मेरी कॉफ़ी भी बाकी है, अभी कॉफ़ी पीऊँगी मैं। मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे पेट में बहुत दर्द है 2 दिन से, तो मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। बट करना पड़ता है भाई, बच्चे छोटे छोटे, उनके स्कूल वगैरह सब रहता है, तो वो सब करना ही पड़ता है, क्योंकि दूसरा तो है ही नहीं कोई कि वो कर लेगा ऐसा। तो उठना ही पड़ता है और करना ही पड़ता है। तो चलो, मैं भी फटाफट से कॉफ़ी पीती हूँ और देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं, आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलो फिर चलते हैं। तो हम आ गए एंजल के हेयर कट करने। तो ये देखो चल रहा है अभी प्रोसेस। उसका मुंह उतरा हुआ है, बाल बहुत बड़े हैं मेरे एंजल के, बट अभी क्या करेंगे, वो केयर ही नहीं करती बालों का, तो इसलिए कट करने पड़े। और बस फिर अभी वही, अभी देखो उसका मुंह देखने लायक हो जाएगा अभी बाल जब कट हो जाएंगे। क्या करेंगे, अभी केयर ही नहीं करती तो फिर कट करने ही पड़ रहे हैं। देखो कितने लंबे बाल है उसके, बहुत लंबे बाल है और बहुत ही सिल्की। बट देखो स्कूल जाती है, 2 चोटियाँ उसको बनानी पड़ती है, तो उसकी वजह से क्या होता है मालूम है, बहुत तकलीफ़ हो जाती है। देखो उसके बाल काटे भी गए, देखो कितने सारे बाल काट लिए उसने। और मुझे इतना डिटेल में मैंने वीडियो नहीं बनाया, जैसा बना वैसे बना रही थी, क्योंकि क्लाइंट भी वहाँ पे बैठे थे और वो नहीं, अच्छा नहीं लगता अपने को ये करना। और अभी तो परसों मैंने की और उसी दिन उसकी भी करनी थी, बट टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि वो टाइम, यानी उसका टाइम नहीं रहता, क्योंकि वो स्कूल जाती है, तो वो उसके स्कूल के हिसाब से उसका टाइम मुझे ये करना पड़ता है। तो बस उसका हेयर कट हो गया और बस अभी ये देखो बाल उसके सेट कर रहा है अक्षय। और ये बहुत अच्छा हेयर कट करता है बालों का, यानी ये स्पेशली काम करता है, बहुत अच्छा हेयर कट करता है ये। और मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आता है। ये देखो एंजल के बाल कितने नीचे गिरे हुए हैं, और क्या कर सकते हैं अभी यार, जाने दो, अभी घर की खेती है, बढ़ जाएंगे। ये देखो मुंह कैसा हो गया है उसका रोने जैसा। बट अभी कुछ नहीं ये करेगी, क्योंकि उसको बाल काटने नहीं थे, और मेरे शूट की वजह से मुझे उसके बालों की केयर नहीं करते आ रही थी, और इसलिए फिर मैंने बाल कटवा लिए। और बस ये उसको बता रही थी कि देख तेरे बाल कितने काटे गए तो उसको वो अभी ने कहते हाथ लगा के भी देख रही कि देखो कैसे बच्चे बच्चे होते हैं भाई। बस फिर फाइनल हो गया उसका हेयर, बस फिर फाइनल हो गया उसका हेयर कट। तो चलो अभी चलते हैं घर पे। खाना हो गया हमारा और जल्दी जल्दी में खाना किया, क्योंकि मुझे जाना था एक जगह पे। और वहाँ से आने के बाद एंजल का हेयर कट किया और बस उसका हेयर कट, क्योंकि बहुत लंबे बाल हो गए थे और वो केयर ही नहीं कर रही थी उसका, तो इसकी वजह से मुझे उसका हेयर कट करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि उसको ना ऐसे डैंड्रफ जैसा भी हो रहा था, क्योंकि उसकी स्किन है ना बहुत ड्राई, स्कैल्प की स्किन है ना बहुत ड्राई, तो उसकी वजह से ना वो हेयर कट करना मुझे बहुत ज़रूरी लगा उसका, इसलिए उसका फिर हेयर कट किया। और
मैं जिस जगह पे गई थी ना, वहाँ पे बहुत बहुत बुरा लगा मुझे। एक्चुअली नहीं होना चाहिए ऐसा। तो जहाँ पे मैं गई थी ना थोड़ा सा काम था, पर्सनल काम था मेरा, तो वहाँ पे गई थी। तो वहाँ पे एक ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं बोलते आएगी, बट उसके हालातों से उसका एज ज़्यादा लग रहा था, बट मैंने उसको पहचान लिया। ऐसे कोने पे बैठी थी शांति से और वड़ा पाव खा रही थी वो रास्ते पे। तो और मैं जहाँ पे चीज़ ले रही थी ना, उसके बाजू में वो खड़ी थी, बैठी थी वहाँ पे, वो वड़ा पाव खा रही थी। और मुझे क्या मालूम, मैं उसकी तरफ देखा ना मैंने, तो एक बार फिर से मैंने उसकी तरफ देखा और इसे देखती रही उसके पास। और मैं सोच रही थी कि मैं इनको कहाँ तो भी देखा है, मैंने कहाँ तो भी देखा है, कहाँ तो भी देखा है। और उनकी उम्र होगी ना 50-55 के आसपास उनकी उम्र होगी। और मैं देख रही थी बहुत टाइम बाद, मैंने फिर मुझे याद आया कि नहीं यार, मैं इनको अच्छे से पहचानती हूँ। यानी मैं बहुत छोटी थी, तो जैसे कि मेरी नानी जहाँ पे रहती धुलिया में, तो एक घर छोड़ के वो लोग रहने के, तो मैं उनके बच्चों के साथ में खेलने की, यानी बड़े बड़े थे वो बच्चे उनके, इतने भी छोटे नहीं थे, बट मैं छोटी थी उनके सामने। और मैं उनके साथ खेलने की। और मेरी मासी थी ना, मेरी मासी की दोस्त थी वो, बट ऐसे मासी ही बोलती थी उनको, मैं माउशी बोलती थी मराठी में, हमारे में तुमको मालूम है माउसी माउशी ही बोलते हैं। तो माउशी बोलने की, और वो जो नानी थी यानी आजी और वो बाबा, और यानी वो दो बहनें थी और एक भाई था। जैसे कि उनके बड़े भाई उनके बड़े भाई का नाम था संतोष मामा। और और नहीं, उनकी छोटा था वो संतोष, यानी उनका भाई छोटा था। ये दो बड़े बहना थे, एक इनसे भी बड़ी एक है, और 2 नंबर ये और 3 नंबर वो संतोष मामा, ऐसा था। तो जो 2 नंबर की जो थी वो मेरी मासी की दोस्त थी, और जो छोटा जो मामा था संतोष मामा, वो मेरे मामा का दोस्त था, छोटे मामा का। तो मैं उनके बच्चों के साथ में खेलने की, तो जब मैंने उसकी तरफ देखा, फिर मैं उनके पास गई वहाँ पे, और मैंने उनसे बात की। तो मैंने बोला, मुझे पहचाना आपने? मैंने तो स्टॉल बांधा हुआ था, मैंने स्टॉल खोला, उनको मैंने बताया, मतलब पहचाना मुझे? तो बोले नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, तो वो मुझे क्या पहचानने वाले। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं ऐसा ऐसा, मैंने नाम बताया, और बोला तो वो रोने लगी। तो बोली, इतनी बड़ी हो गई तू? मतलब हाँ, मेरे साथ में आयुष था, मतलब ये मेरा लड़का है। तो वो रोने लगी, तो बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। मैंने बोला, ऐसे क्यों बैठे हो यहाँ पे आप? तो बोले, हालात हालात, क्योंकि उनका उनके यानी हस्बैंड का जैसे कोरोना चल रहा था, तब उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उनकी मौत हो गई। और उनको 3 लड़के, तीनों लड़के, हाँ, तीन लड़के हैं उनको। तो तीनों की उन्होंने शादी वगैरह करवाई। और कोरोना तक बहुत अच्छा चल रहा था, जब तक उनके हस्बैंड थे तब तक उनका बहुत अच्छा था, खुद का घर सब एकदम ठीक ठाक था। बट उन्होंने उनके बच्चों की शादी वगैरह करवाई, और उनके बाद फिर उनके बाद उनके जैसे बहुएँ आई घर में, उनको बच्चे वगैरह हुए। बट कैसा रहता है, उनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया, यानी ऐसे प्रॉब्लम देने शुरू कर दिए उनको, खाना नहीं देने का, घर से ये काम कर ले, ऐसे चिल्लाने के उनके ऊपर। फिर ऐसा करते करते एक दिन उनको डायरेक्ट घर से ही निकाल दिया। और घर से निकालने के बाद वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगी? उनको मैंने बोला, फिर तुमने पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी। घर वगैरह सब तुम्हारे हस्बैंड ने लिया हुआ है, और तुम ऐसे रास्ते पे बैठ के खा रहे हो। जन्म तुमने दिया, 9 महीने पेट में रखा, उनको बड़ा किया, उनको सिखाया, पढ़ाया लिखाया, और उनके बाद उनकी शादी वगैरह करवाई, उनको बच्चे वगैरह है। तो तुमने सब किया, और क्या किया उन्होंने? आपको घर से निकाल दिया, हो गया उनका काम। यानी इतना ही फ़र्ज़ रहता है बच्चों का कि बस जन्म दे दिया उन्होंने, तो बस फिर उनका और अपना कुछ नाता नहीं रहता। यार क्या लोग रहते, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी
कि मैं यानी शब्दों में नहीं बता सकती। मुझे इतना ख़राब लग रहा था, इतना ख़राब लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि लोग इतने भी बुरे रहते हैं। अरे उनको पूछो जिनको माँ बाप नहीं रहते ना, उनको पूछो कि माँ बाप की कदर क्या रहती है ना, कीमत क्या रहती है, माँ बाप की कीमत क्या रहती है, उनको पूछो। माँ बाप की ना कीमत करो। अरे मुझे तो मालूम भी नहीं कि माँ कैसी रहती है, क्या रहती है। बाप तो बहुत दूर की बात है, बट मैंने जिसने मुझे जन्म दिया वो भी मुझे मालूम नहीं कि वो कैसे दिखती थी। यानी चलो फोटो में देखने के बाद और जो आमने सामने फेस टू फेस देखते वो बहुत अलग रहता है। मैं बिना माँ बाप की बड़ी हुई हूँ और मेरा तो मेरे बच्चों में बहुत जान है भाई, बहुत जान है। और मैं तो देखो, मैं ये सब ये सुनने के बाद मुझे तो बहुत ख़राब लगा। बट अभी मेरी नानी, मेरा मामा, वही मेरे माँ बाप है। मेरे नाना थे, मेरा बड़ा मामा था। अभी ये छोटा मामा यानी बड़ा मामा और मेरे नाना तो एक्सपायर हो गया, आपको मालूम है। बट मेरी नानी है अभी भी, मेरा छोटा मामा भी है। तो मैं जैसे ऐसे दिमाग में भी आता है ना, ऐसे मन में भी आता है ना कि मेरी नानी का ऐसा कुछ हो गया, तो भी मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि आना तो चाहूँगी यार मैं, उसके सिवा कोई नहीं है। देखो उसकी भी उम्र हो गई है, वो भी बूढ़ी हो गई मेरी नानी। बट आप सोच सकते हो कि ऐसे ख्याल भी आता है ना तो भी मुझे डर लगता है कि मैं अनाथ हो जाऊंगी, क्योंकि कोई नहीं रहेगा ना। क्योंकि देखो माँ बाप नहीं, कोई नहीं, ना भाई भाई है ना बहन है, कोई नहीं। और जिसने बड़ा किया है, यानी जैसे मुझे समझने लगा वैसे मुझे मेरी नानी, मेरे नाना, मेरे मामा वही दिखे। दूसरा मेरे माँ बाप कोई नहीं दिखे मुझे। तो उन्होंने मुझे छोटे से बड़ा किया, कुछ भी रहने दो, जैसा वैसा उन्होंने मुझे बड़ा किया। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रगल किया और आज मैं ये जगह पे हूँ। बट ऐसे ख्याल भी आता है तो भी डर लगता है कि मैं अनाथ हो जाऊंगी। तो मुझे इतना बुरा लगा उनको उनका वो सब देखने के बाद बहुत बुरा लगा। अरे वो लोग, और वो उनके भाई को फ़ोन कर रहे हैं। जब उनके भाई यहाँ पे आए थे नासिक, वो भी इधर ही आ गए, जो संतोष मामा, वो भी नासिक में आ गए। जब उनको आना था तब इन्होंने उनको घर से लेके पैसों से लेके सब इन्होंने उनका किया, उनको हेल्प की, उनको घर दिलाया। वो पैसे कम पड़ रहे थे, पैसों की भी हेल्प की, सब की। अभी आज इस पे ऐसी ये पड़ी तो ये उनको कॉल कर रही है, फ़ोन कर रही है, तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। एक ही कॉल किया, एक कॉल उठाया उसने और इन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है। तो वो उधर से बोलता है कि मैं क्या करूँ, मेरा ही मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं तुझे कहाँ से संभालूँ। ये कौन सी बात हो गई भाई। तू जैसे तू खा रहा है, तेरी पत्नी यानी तेरी वाइफ को खिला रहा है, वैसे तू बहन को नहीं खिला सकता। जाने दो, क्या बोल सकते। मुझे बहुत बुरा लगा। तो मेरे से जितनी हेल्प हो सकी उतनी मैंने उनको हेल्प की और उनको मैंने एड्रेस भी दिया, मोबाइल नंबर भी दिया। तो उनको बोला जब भी आपको ज़रूरत रही तो मुझे कॉल करो और आप घर पे भी आ सकते हो। और फिर मैं घर पे आ गई। बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा मुझे। और फिर मैंने घर पे आने के बाद मेरे हस्बैंड से बात की, मेरे हस्बैंड को बोला मैंने ऐसा ऐसा है। तो मेरे हस्बैंड बोलते कि तू अपने घर पे लेके आ उनको, मैं संभालता हूँ, मैं संभाल लूँगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि एक इंसान को हम संभाल नहीं सकते। अपने घर पे लेके आ, हम संभालेंगे उनको। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है सबसे कि माँ बाप की कद्र करो। माँ बाप की बहुत बड़ी कीमत होती है। उनको पूछो जिनके पास माँ बाप नहीं है। मुझे मालूम है मेरे पास माँ बाप नहीं है और क्या तकलीफ़ होती ना, ये किसी को नहीं बता सकते, शब्दों में नहीं बता सकती मैं कि क्या तकलीफ़ होती है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि माँ बाप की कद्र करो। माँ बाप से कोई भी चीज़ कीमती नहीं है, कोई भी चीज़ कीमती नहीं है। माँ बाप बहुत कीमती है, बहुत बहुत ज़्यादा कीमती है। इसलिए माँ बाप की कद्र करो, उनका सम्मान करो। बस मैं यही बोलूँगी, दूसरा कुछ नहीं बोलूँगी, बाकी तो कुछ नहीं बोल सकती। और उनके फैमिली को जाके मैं ये बोल भी नहीं सकती, क्योंकि देखो
क्या बोलेंगे उनको, उन्होंने इतना छोटे से बड़ा किया, ये किया, बट कुछ फ़ायदा नहीं रहा उनको बेचारी को। आज रास्ते पे बैठ के वो वड़ा पाव खा रही है, 10 रुपए के वड़ा पाव खाने की भी उसके हालत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे माँ बाप है कि वो ऐसे ही उनके हाल हो रहे। अभी ये तो मैंने देखा, इसलिए मैंने आपसे शेयर की ये बात। बट भाई ऐसा मत करो, माँ बाप को है ना सिर पे बिठा के रखो, उनका सम्मान करो, बस दूसरा कुछ नहीं। बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ। गुंडी ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब करो, गुंडी की कॉमेडी को भी सब्सक्राइब करो और उनको भी बेल आइकन के बटन पे को दबाओ और हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप मेरे से कनेक्ट रहोगे। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।